एमसीडी मुर्दाबाद 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 एमसीडी मुर्दाबाद 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 वी वांट जस्टिस। हम स्टूडेंट की सुरक्षा का क्या करेंगे सर? आप क्यों नहीं उठ रहे हो नीचे? अभी तक क्यों नहीं आए उतरने के लिए हम लोगों को जवाब देने के लिए? आप समझ में नहीं आ रहा देश का भविष्य कहाँ है? बार बार चिल्लाते हो कि युवा हमारा युवा भटक रहा। आज युवा रोड पे है तो आप क्यों बैठे हो अपने बंगलों में? क्यों एसी में? उतरो ना नीचे, आओ ना बात करने। क्यों नहीं आ रहे बात करने? बैठ के फॉर्च्यूनर में सिर्फ जाने आने आता है। संजय सिंह आए थे यहाँ पर, केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे। आज संजय सिंह कहाँ है? कहाँ है संजय सिंह? हाँ, कहाँ है पार्षद? केजरीवाल साहब कहाँ है? आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं गटर के क्लीनिंग करवाया? ये क्या दिख रहा है? बोल रहे हैं एमसीडी में इनको, अभी वहाँ की जो मेयर साहिबा बोल रही है कि हमने साफ सफाई कराया था। साफ सफाई कराया था तो ये क्या है? ये क्यों नहीं, ये क्लीन क्यों नहीं हुआ? ये पानी में दलदल में मर जाएंगे। यहाँ पर हमारी कोई बीमारी हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे माँ बाप को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे हम मौत से खेल रहे हैं सर। ये सरकार हम विद्यार्थियों के साथ खेल कर रही है और हमारे जान की किसी को परवाह नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड, DICDC, दिल्ली का कहते हैं मेयर, दिल्ली की एमसीडी और यहाँ के जो दुर्गेश पाठक पार्षद, दिल्ली गवर्नमेंट सारे ही जिम्मेदार हैं, भ्रष्ट हैं। उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उसके माँ बाप को कौन देखेगा? यहाँ का प्रशासन देखेगा? यहाँ की एमसीडी देखेगी? यहाँ के MLA MP देखेंगे? यहाँ के इंस्टीट्यूट के सर देखेंगे? बोल रहे हैं कि 9 महीना पहले यहाँ पे स्टोर रूम था, NOC में दिखा रहे हैं। 1.5 साल से लाइब्रेरी चल रही है सर यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव। सभी हम लोग मौजूद है राजेंद्र नगर के अंदर। ये तमाम आप देख रहे हो, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे किस तरीके से राव IAS इंस्टीट्यूट के अंदर बीती रात जिस तरीके से डेड बॉडियां बाहर निकली, जिसके बेसमेंट के अंदर पानी भर जाने की वजह से 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, जो स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। इसके अंदर जो 2 लड़कियां थी और 1 लड़का है, जिसके अंदर उनकी जिनकी डेड बॉडी यहाँ से बाहर निकली है। यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे UPSC छात्र हैं, IAS की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर दिल्ली के है ही नहीं, दिल्ली से बाहर यहाँ पर आके अपनी पढ़ाई को यहाँ पर करते हैं। उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आती है। इससे पहले 2 दिन पहले ही, 2 से 3 पहले ही पटेल नगर के अंदर एक UPSC छात्र की करंट लगने से मौत हुई थी। जिसके बाद अब ये मामला यहाँ पर सामने आ गया। तमाम स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं यहाँ 6 मंथ से रह रहा हूँ और मेरे ही PG में इसी लाइब्रेरी का स्टूडेंट रहता है। वो अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहता। एक्चुअली उसका लास्ट अटेम्प्ट है और वो नहीं चाहता कि उसका नाम उजागर हो, जिससे उसे कोचिंग की तरफ से कोई परेशानी हो। और मालूम चला है इसमें उस टाइम में बैच में 44 स्टूडेंट आ रहते थे। बायोमेट्रिक सिस्टम था। बायोमेट्रिक सिस्टम में पानी जाने की वजह से ऐसे गेट खुला नहीं और इतनी खराब से लापरवाही हुई, यहाँ से पानी निकालने का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया था। और कोचिंग ने इस तरह से आर्बिट्ररी करप्शन के जरिए ही इसमें नेताओं और इनकी मिली भगत है। और ऊपर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कोचिंग के साथ साथ यहाँ पे ये लोग रूम में भी ब्रोकर लोग मनमानी चार्जेस वसूल कर रहे हैं। 1 साल का एग्रीमेंट बन जाने के बाद भी अपने तरफ से बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? इससे पहले भी एक वाक्य सामने आया था पटेल नगर के, UPSC छात्र करंट लगने से मौत होगी, जिसके बाद अब इस बिल्डिंग की बेसमेंट से लाशें यहाँ पर निकली जा रही है। 3 लाशें यहाँ पर देखिए 44 लोग थे, जिनमें से 3 लोग कैसे भी बच के निकले हैं। बाकी सारे लोग 5 मिनट से ज्यादा कोई भी पानी के अंदर सांस नहीं रोक सकता। वो भी बड़े से बड़ा एथलीट 5 मिनट रोक पाएगा। हम लोग 2 मिनट में हम लोग अनकॉन्शियस हो जाएंगे या तो बेहोश भी हो सकते हैं। 3 मिनट से ज्यादा हम लोग सांस यदि रोके तो मैं 100% कंफर्म करता हूँ कम से कम 40 लोग होंगे। ये हम पुलिस और NDRF हमसे छुपाया जा रहा है। पहले 9 छात्रों का बताया गया, फिर 3 का, फिर 2 का, ये ताकि यहाँ पे दंगे ना हो, आक्रोश में ना आए पेरेंट्स यहाँ पे, फिर वो ना हो और कोचिंग का भी नाम बदनाम ना हो। इसीलिए ये सरासर गलत है। और जिस प्रकार से किया गया है, इस कोचिंग का, इस लाइब्रेरी का रद्द होना चाहिए। और 90% मेरे भी रूम के पास में लाइब्रेरी है, वो भी बेसमेंट के अंदर है। 90% लाइब्रेरियाँ यहाँ पे बेसमेंट के अंदर चल रही हैं। क्या मांगे सर आप? हमारी मांग ये है कि इस प्रकार से जो सब लापरवाही करे उनका रजिस्ट्रेशन सरकार रद्द करे। स्टूडेंट के जान की भी कीमत है। और यहाँ पे रूम रेंट 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट लोग नहीं दे पाएंगे। और यदि अंबानी अडानी के बच्चे होते तो यहाँ आधे घंटे के अंदर निकाल लिए गए होते। यहाँ पे ये मिडिल क्लास के लोग तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आपको देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आप देख सकते हैं लगातार गवर्नमेंट की किस प्रकार से लापरवाही है। यहाँ के कहते हैं जो कोचिंग सेंटर है उनकी लापरवाही है। यहाँ पे मात्र 3 बच्चों को बताया गया है जिनकी कहते हैं डेथ हुई है। और जो कहते हैं यहाँ पे बताया गया है कि लगभग इतना बड़ा स्पेस है, उसके अंदर मात्र 3 बच्चे फंसे हुए थे। लगभग 30 बच्चे इसके अंदर फंसे थे और संख्या अभी तक प्रॉपर बताई नहीं गई है। बच्चों की डिमांड है, हमारी डिमांड है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऑन द स्पॉट खुले में बताया जाए और लोगों को सामने लाया जाए, पर्दाफाश किया जाए।
और ये भी बता देना चाहूँ कि 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पहले भी यहाँ पे पानी भरा गया था, पहले भी यहाँ के कहते जो यहाँ के मालिक है और यहाँ के जितने भी कहते अधिकारी है उनको रिपोर्ट जा चुकी है कि यहाँ पे पानी भरता है, उनको पता है कि यहाँ पे पानी भरता है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड, DICDC, दिल्ली का कहते मेयर, दिल्ली की MCD और यहाँ के जो दुर्गेश पाठक पार्षद, दिल्ली गवर्नमेंट सारे ही जिम्मेदार हैं, भ्रष्ट हैं। उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और इस पे बात रखनी चाहिए कि स्टूडेंट की भी जान की कीमत होनी चाहिए। स्टूडेंट एक कहते देश का भविष्य संवारता है, देश के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, अपना समय व्यर्थ करके देश की सेवा में लगता है और देश के लिए कुछ ना कुछ चाहता है। इसी वजह से वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर आता है। सर क्या कहना चाहिए? सर एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेनी चाहिए। सारे स्टूडेंट सेंटर्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और सेफ्टी मेजर्स ली जाए। MCD वाले आकर पैसे ले जाते हैं, पुलिस वाले पैसे लेकर चले जाते हैं, हर कोई करप्शन कर रहा है और कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। 4 दिन पहले पटेल नगर में एक डेथ हुई, आज ये चीज़ 7 से 8 गुना बढ़कर 7-8 डेथ्स हो गई, कल ये फिर 7-8 टाइम्स होगी, 100 होगा, 200, 300 कुछ भी हो सकता है। एक्शन कुछ नहीं ली जाती है, 4 दिन के लिए लोग हल्ला करते हैं। सर जिस तरीके से पटेल नगर के अंदर वाक्य सामने आता है जिसके UPSC छात्र की करंट लगने से मौत हुई, उसके बाद अब ये वाक्य सामने आ गया। कोई एक्शन नहीं ली गई। इवन वो जब हो रही थी 1 घंटे तक उस बॉडी को कोई आया नहीं उठाने के लिए, उस बॉडी को एज इट इज वही छोड़ दिया गया था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया उसे उठाने। 1 आवर से ज़्यादा हो चुकी थी उस चीज़ की, कोई नहीं आया एंड अभी भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई प्रॉपर सीनियर्स आ नहीं रहे, डायरेक्टर्स आ नहीं रहे। हमें बताया जा रहा है ये डायरेक्टर अरेस्ट हो गया, वो अरेस्ट हो गया, हमें कुछ भी प्रूफ नहीं आ रहा। कोई भी न्यूज़ चैनल्स में कहीं भी नहीं शो किया आज तक वो चीज़। सरकार की तरफ से तो कौन से मंत्री यहाँ पर? दिल्ली सरकार का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार जब केजरीवाल से पहले से भी सरकारें थी, अगर पॉलिटिसाइज करनी है तो हर कोई एक दूसरे को नहीं ब्लेम करके खुद को ब्लेम लो कि हम सब से डेथ हुई। और साथ ही साथ आज जो IAS है, IPS है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया जो रिसेंट के बने हैं 5 साल 10 साल में, उन किसी की भी डेथ हो सकती है। वो सारे मर सकते थे सोहारन में, पटेल नगर में, इवन साकेत में या किसी भी कॉर्नर ऑफ द इंडिया में वो डेथ कोई भी हो सकता है। कोई भी IAS, कोई भी ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर्स, इवन पॉलिटिशियंस जो यहाँ पढ़ते हैं स्टूडेंट एरियाज में, वो सब मर सकते थे। उनके माँ बाप हार्ट अटैक से मर सकते थे। तो आज हमारे परिवार के, हमारे दोस्तों के परिवार के जो मर रहे हैं डेथ टोल से, हार्ट अटैक से, उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। स्नेहा यादव है जो मेंस दे रही थी, स्नेहा यादव मेंस दे रही थी, हर कोई मेंस का स्टूडेंट था। नीलेश गया बेचारा मेंस दिया था। अब बताइए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके माँ बाप को कौन देखेगा? यहाँ का प्रशासन देखेगा, यहाँ की MCD देखेगी, यहाँ के MLA MP देखेंगे, यहाँ के इंस्टीट्यूट के सर देखेंगे। कंपनसेशन एटलीस्ट 5 करोड़ बोल रहे हैं कि 9 महीना पहले यहाँ पे स्टोर रूम था, NOC में दिखा रहे हैं। 1.5 साल से लाइब्रेरी चल रही है सर यहाँ पर। मैं कुछ 6 महीने पहले लाइब्रेरी देखने आया था यहाँ पर। झूठ बोल रहे हैं इन लोग। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को, किस तरीके से तमाम जो स्टूडेंट यहाँ पे बाहर से स्टेट से पढ़ने के लिए आते हैं, उसके बाद इस तरीके की घटना यहाँ पर सामने आती है, तो दिल्ली सरकार का कहीं ना कहीं रोल इसमें सामने आता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मुंबई में BMC काम करती है, कभी कभी पानी तो हर जगह भरता है सर। आपको हर साल पानी भरता होगा। 3 दिन पहले पानी भी भरा था यहाँ पर, आपने उसके लिए साफ सफाई क्यों नहीं कराया? आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं गटर के क्लीनिंग करवाया? ये क्या दिख रहा है? बोल रहे हैं MCD में इनको, अभी वहाँ की जो मेयर साहिबा बोल रही है कि हमने साफ सफाई कराया था। साफ सफाई कराया था तो ये क्या है? ये क्यों नहीं, ये क्लीन क्यों नहीं हुआ? ये पानी में दलदल में मर जाएंगे, यहाँ पर हमारी कोई बीमारी हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे माँ बाप को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे मौत से खेल रहे हैं सर, करंट से मर सकते हैं। ये देखिए नीलेश मरा, क्या हुआ यहाँ पर? अभी भी लटका हुआ पानी है। साल भर पहले यहाँ से वायर टूट के नीचे गिरा था, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे लोग प्रोटेक्शन? क्यों नहीं रोड पे उतरते हैं? सिर्फ केक काटना। अपने सरकार की जो CM गिरफ्तार होते हैं, रामलीला आप 10 मिनट में भर देते हो, जिसके लिए एक दूसरे को गाली दे रहे हो। हम स्टूडेंट की सुरक्षा का क्या करेंगे सर? आप क्यों नहीं उठ रहे हो नीचे? अभी तक क्यों नहीं आए उतरने के लिए हम लोग को जवाब देने के लिए? आप समझ में नहीं आ रहा देश का भविष्य कहाँ है? बार बार चिल्लाते हो कि युवा हमारा युवा भटक रहा। आज युवा रोड पे है तो आप क्यों बैठे हो अपने बंगलों में? क्यों AC में? उतरो ना नीचे, आओ ना बात करने। क्यों नहीं आ रहे बात करने? बैठ के फॉर्च्यूनर में सिर्फ जाने आने आता है। संजय सिंह आए थे यहाँ पर केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे। आज संजय सिंह कहाँ है? कहाँ है संजय सिंह? हाँ, कहाँ है पार्षद? केजरीवाल साहब कहाँ है? कि पानी अचानक से घुसा। हर दिन यहाँ पे वॉचमैन और राव क्लासेस के यहाँ पर नीचे लोग खड़े रहते हैं। भाई तू कल था ना वीडियो में पानी निकाल रहा था अंदर, ये बंदा खड़ा है सर, ये देखो, ये बच्चे को बाहर निकाला, इसके लड़के को बाहर निकाला। मैंने इसको वीडियो में देखा, इसका वीडियो अभी मेरे पास है। इसको पूछिए, ये बताएगा आपको। ये लड़का लाइव था उस समय पे, ठीक है? मैंने इसको अभी पहचान लिया, ध्यान से इसकी टी-शर्ट देखा मैंने, ठीक है? इसको पूछिए पानी कितना भरा था और बच्चे कितने थे। सर 3 नहीं है, 10 बच्चे हैं। इसकी वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं दिखा सकता हूँ। ये बच्चे निकाल रहा है अंदर से हाथ पकड़ के, इसके हाथ में फोन भी है,
ठीक है, ब्राउन ऑरेंज कलर का टी शर्ट तेरे बाजू से निकाला बच्चा, अब बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, गोल चक्कर चले जाइए, सैराट के सामने चले जाइए, बड़े बड़े खड्डे देखने मिलेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है सर। सिर्फ यहाँ पर 4.5 साल बड्डे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उतारना, बजट पे बात करना, भ्रष्टाचार करना, यहाँ का नेता वहां जा रहा है, वहां का नेता यहाँ जा रहा है, इंस्टीट्यूट वाले भर भर के पैसे ले रहे हैं, अपने बच्चे लंदन में भेज रहे हैं, वहां बेच रहे हैं, हमारी यहाँ पे जिंदगी खराब हो रही है सर। तमाम यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर बेसमेंट चल रही है, तो इसके लिए क्या लगता है ऐसे बात के और भी सामने देखने को मिले? डेफिनेटली होंगे सर, डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली ये चीज होने होगी, और मैं बता रहा हूँ इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। क्या मांगे हैं सर आपकी? हम यही चाहते हैं कि जो ये घटना घटी है वापस ना हो, जो कीचड़ यहाँ पे पड़ा है वो साफ किया जाए, यहाँ के जो पार्षद है, MP है, MLA है, जो भी पॉलिटिकल्स लोग हैं वो नीचे उतरे, साथ ही साथ जो पोल पे लटका हुआ वायर है, ये जो मीटर पे लगा हुआ, ये जो स्टेप लगाए हुए हैं ना, ये सब निकाला जाए, इसको सेफ्टी रखा जाए, पेड़ को काटा जाए ताकि पेड़ टूट के गिरे ना बच्चों के ऊपर, ये सब सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए सर, ये मेरी मांग है उनसे। प्लस ये जो बच्चे हमारे जो ऑफ हुए हैं, जो बेचारे मरे हैं IAS का सपना लेके, उनके लिए बड़ी, उनके जो इसके में दोषी, उनको बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, उनको खिलाफ दिया जाए, प्लस उनके माँ बाप को कंपनसेशन दिया जाए बस, क्योंकि मौत से बढ़कर कोई नहीं होता सर। वो अगर आज जिंदे होते ना, स्नेहा यादव अगर जिंदा होती थी तो अपने माँ बाप को डबल पैसे कमा के देती थी, जो मर गई बेचारी, ठीक है, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, हम जानते हैं उसको। इससे पहले जो पटेल नगर के तो बात के सामने आया था, हाँ, उसके अंदर 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात करी। सर कुछ नहीं मिला है, उनके माँ बाप कल भी इंटरव्यू दे रहे थे, वो यही बोल रहे हैं कि हमारे बच्चा थोड़ी ना आएगा 1 करोड़ से, क्या करेंगे 1 करोड़? उनका बच्चा IPS बन जाता, IAS बनता तो कितना करोड़ रुपया कमाता था, कितनी चीज सर्विस देती थी, क्या ये जिम्मेदारी उठाएंगे? आप इनसे पूछिए ना, ये बंदा सामने खड़ा था कल, ये बंदा निकाल रहा है लाइव में, हम खुद देख रहे हैं, इसलिए मैं इसको पहचाना हूँ, ठीक है, इसकी कोई मतलब नहीं होगा सर, ग्राउंड लेवल पे उतारना पड़ेगा। नेता क्यों नहीं आया अभी तक? सुबह 5:30 बजे तक सुबह महिला आयोग की क्या नाम आतिशी यहाँ पर पहुंची थी, उनका क्या कहना था? वो कह रही है कि इसके पीछे कार्रवाई की जाएगी, इसके पीछे जो भी होगा। कार्रवाई तब कहाँ की गई जब नीलेश ऑफ हुआ, कार्रवाई तब क्यों नहीं की गई जब साल भर पहले यहाँ पे वायर टूटा था, साल भर पहले जब एक बार पहली बार पानी भराया गया सर, हर बार पानी भरता होगा। दिल्ली सरकार की महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का खुद कहना है कि यहाँ पर जो MLA है दुर्गेश पाठक, वो आखिर कहाँ है? वो खुद सवाल उठा सर, वो खुद नहीं आए अभी तक, वो कल आए थे बस और कार के निकल गए। उनको बर्थडे मनाने बोल दीजिए सर, उनको केक काटना बोल दीजिए, बुक बांटना बोल दीजिए, भंडारा लगाने वो करेंगे सर। यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं होता है सर। हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। बट आज जो ये हुआ है ना सर, इसलिए हम आज बाहर निकले हैं, कल रात से घर नहीं गए। दुर्गेश पाठक अगर मानते तो उनका ये असेंबली है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्यों नहीं आए? रात में सिर्फ आए थे अपने मेयर के साथ, बस खड़े रहते पीछे, ऐसे खड़े रह के बस वही हो गया। आप कहाँ थे जब आपको बोला गया था 5 दिन पहले तो ग्रुप में, तो क्यों नहीं काम किया आपने? क्या कर रहे थे आप वहाँ पर, बताइए? ये सिर्फ इनका नौटंकी है, ये सिर्फ नाटक है सर। देखिएगा 4.5 साल बाद फिर मैं ईमानदार हूँ, कोई सी केजरीवाल कल संजय सिंह द्वारा यहाँ पर पास में ही जो मेट्रो स्टेशन झंडे वाले, वहाँ पर जो वाटर कूलर है उसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अब यहाँ पर नहीं पहुंच पाए सर। वो केजरीवाल के समय ना बराबर पहुंचे थे यहाँ पर, भाई पानी केजरीवाल के समय ना बराबर पहुंचे थे गोल चक्कर के ऊपर के संजय सिंह। अब नहीं आए सर। अब भ्रष्टाचार उनको नहीं दिख रहा है, अब केजरीवाल सर की नहीं दिख रही है। एमपीज के जो नई हमारी एमपी चुन के आई हैं, उनको भी ये बात पता था। मैं किसी को एक को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग ग्राउंड में, अगर आपका बच्चा ऑफ होता था तब आपको पता चलता है तकलीफ क्या होती है। एक लड़का ऑफ हुआ है वहां पर, एक लड़का ऑफ हुआ है, उसके माँ बाप का इकलौता लड़का था सर, कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? भाजपा की सांसद बासु स्वराज यहाँ पर पहुंची थी, उनका क्या कहना? उन्होंने ये कहा कि यहाँ की हमारे सरकार में अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पहली बार ऐसी घटना घटी है। तो ठीक है, आपके सरकार में नहीं हुआ, आप तो एमपी है ना, आप तो संसद में बैठती है, हम तो संसद पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 40 कहाँ गया? जीने का अधिकार कहाँ गया? आर्टिकल नंबर 21 हमारा। हाँ, हमारी बेसिक नीड की जरूरत थी ना, हमारी बेसिक नीड थी ना। आप ही एमपी लैड के माध्यम से आप एक चीजों को गोद लेते हो और उनको आप क्या करते हो, आप उनको डिफरेंट काइंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो। आप क्यों नहीं प्रोवाइड किए सर? ये क्या दिख रहा है दलदली? अभी भी आपको दिख रहा है बास मार रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं और इसकी हालत है। ये दिल्ली की राजधानी है जिसके अंदर इस तरीके के हालात बने हुए हैं। यहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिख रखा है जस्टिस फॉर श्रेया यादव एंड तान्या, जो कि बाहर से स्टेट से दिल्ली के अंदर पढ़ने आई थी। उसके बाद इस तरीके का वाक्य यहाँ पर सामने आया। सर क्या कहेंगे, ये जो सर्वनाक जो घटना यहाँ पर हुई है स्टूडेंट के साथ में? ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है वल्ली, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इसको सीरियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जो है यहाँ का, और यहाँ एमएलए जो है एमसीडी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमें डेमोक्रेसी में उसको चुनाया है, उसको हमको सुरक्षित करने के लिए, लेकिन उसका काम क्या है? हमको सेवा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और इंस्टीट्यूट वाले का नेक्सस जो दिख रहा है मुझे, नेक्सस
रिपोर्टिंग क्लियरली नहीं हो पा रही है, कितनी डेथ हुई है कैजुअलिटी किसी को पता नहीं अभी। और वो उसको ट्रांसपेरेंसी के रूप में नाम पे सिर्फ जो है जो पुलिस को आगे कर दिया जा रहा है, पॉलिटिकल का रिप्रेजेंटेटिव कोई यहाँ पे नहीं है। ये इसकी मेरी मुझे आग्रह है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए और इसका जो आगे प्रॉब्लम ऐसा ना हो, इसको ठीक किया जाए। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जी। रोड पे पानी भरता है, इसी तरीके से रोज रोड पे पानी भरता है और बच्चे को स्कूल से ले जाने में कितनी दिक्कत होती है। सलमान में बच्चा पढ़ता है, अनलिमिटेड दिक्कत होती है और हमारे स्कूलों के गार्ड फिर भी खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस कोई खड़ी नहीं होती। कहाँ से हैं मैम? मैं करोल बाग में रहती हूँ रेंट पे। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे स्टेट के बच्चे पढ़ने आते हैं, आप उनके भेजेंगे? साथ अब जब रोड पे इतना इतना पानी होगा, वो पानी बेसमेंटों में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो जाएगा। अगर नाला ब्लॉक है तो नाला, जब ये महीने बारिश के हैं तो बारिश में के महीनों में नाला पहले से ब्लॉक क्यों नहीं खुलवाया जाता है? इसकी जिम्मेदार प्रशासन तो ही है। नाला अगर खुला होता तो अंदर पानी नहीं बढ़ता और अंदर पानी बढ़ा तो जब रोड पे पानी अनलिमिट होगा तो जहाँ पानी को जगह मिलेगी वहीं तो पानी जाएगा। किसकी गलती मानते हैं? मैं तो प्रशासन की गलती मानती हूँ और इसकी आरती चावला की गलती है, दुर्गेश पाठक की गलती है और हमारे पीछे तो गुंडे भी लगा दिए उसने। आपके पीछे और मैं किसी भी पार्टी से काम नहीं करती हूँ, फिर भी उसने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए क्योंकि उसके कार्यकर्ता के पास हमारे 5 लाख रुपए हैं और हमारी माँ बेटी के रिश्ते में हमने दिए और हम 2008 से उसके घर में रहे, इसलिए अब वो मेरे पैसे से मुकर रही है, इसलिए मेरे पीछे तो पहले ही गुंडे लगा दिए। मैं इस पानी के लिए एक दिन बोलने गई, इतना पानी भर गया, उसने हमें ऑफिस से बाहर कर दिया। वहाँ का कैमरा, मैंने फोन भी किया तो मुझसे कह रहा है, मैंने कहा सर ये पानी देखो, कह रहा इतनी तेज क्यों बोल रही है, तुझे पता नहीं मैं दुर्गेश पाठक हूँ, तुझे पता नहीं विधायक से बात हो रही है तेरी, मेरे पास कॉल डिटेल है। तो देखा जिस तरीके से हमने स्टूडेंट से यहाँ पर बात करी, तमाम स्टूडेंट यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। जो छात्र हैं उनका, तमाम जो स्टूडेंट है जो बाहर के राज्य से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उसके बाद इस तरीके की यहाँ पर उनके साथ घटना हो जाती है, इस तरीके के वाक्य उनके साथ में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। तमाम यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो कि बैरिकेड पार करके उस तरफ जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और दिल्ली सरकार से मेरी भी यही गुजारिश रहेगी, जिस तरीके से लगातार इससे पहले भी यहाँ पर ऐसे वाक्य सामने आते रहे हैं। इससे पहले भी यूपीएससी छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी, उसके बाद अब ये 3 बॉडी जो यहाँ से निकली है, इसके बाद कितनी और निकलने बाकी है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हम खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से आए हुए एडवोकेट सुल्तान शाह, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से इस मामले को देखते हैं। क्या महाराष्ट्र या मुंबई के अंदर भी इस तरीके से सिर्फ आधे घंटे की बारिश में इस तरीके के हाल देखने को मिलते हैं या फिर दिल्ली के ही हाल ऐसे हैं? सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत धन्यवाद कि आपने बात सुनी। जय भीम जय संविधान। मैं सुल्तान फतेह अली शाह महाराष्ट्र भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से हूँ। जब हमने ये मामला देखा, आप सोचिए, मैं सरकार के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि आपको शर्म करनी चाहिए, प्रशासन और उन कर्मचारियों को जिनकी लापरवाही की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से सिर्फ स्टूडेंट्स का यहाँ पे निधन नहीं हुआ है, वो सिर्फ मरे नहीं है, उनका पूरा परिवार मरा है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट लीडर हूँ, मैं जानता हूँ माँ बाप कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बावजूद आप सोचिए, उनकी सारी ज़िंदगी का सरमाया, उनकी उम्मीदें आपने ख़त्म कर दिए। और शर्म आनी चाहिए उन तमाम कर्मचारियों को और सरकार को कि उनकी लापरवाही की वजह से आज हमारे स्टूडेंट्स भाइयों की जान जा चुकी है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, ये मुद्दा पूरे भारत का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट मरता है तो कई हज़ार स्टूडेंट मरने के बराबर है हमारे लिए, और ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं सरकार से सिर्फ इतनी मांग करूँगा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से कि हर स्टूडेंट्स जिसका भी उसके अंदर इंतकाल हुआ है, जो लोग मरे हैं, 10 करोड़ रुपए का मुआवजा, और उनके परिवार के अंदर हर एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी दीजिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 हमें जो प्रोवाइड करता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और इस सड़कों को आबाद करेंगे। और तमाम स्टूडेंट से मैं एक शेर के जरिए निवेदन करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आज इनकी बारी थी, कल आपकी भी बारी हो सकती है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि जलालो आतिशो बरको सौंप पैदा कर, अजल भी काँप उठे तो वो शवाब पैदा कर, और किसी इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके खुद इनकलाब पैदा कर। तमाम विद्यार्थियों से अपील करता हूँ कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इस मामले को ट्रेंड में लाइए। एक स्टूडेंट का मरना ये हमारी इस्मत का मामला है, और उस परिवार के बारे में सोचिए जो उसके माँ बाप पे बीत रही है। बस यही कहना चाहूँगा, और फिर से कहता हूँ 10 करोड़ रुपए मुआवजा एवरी फैमिली और एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। जय भीम जय संविधान जय भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि ऐसा मामला यहाँ पर सामने आया है, उससे पहले भी यहाँ पर पहली बार नहीं है कि ऐसा मामला सामने आया है। इससे 2 दिन पहले ही एक मामला सामने आया जिसमें पटेल नगर के अंदर यूपीएससी के छात्र जिसकी करंट लगने से मौत हो गई थी। बरसात के मौसम में पानी भर जाने की वजह से वो घटना सामने आई थी। उसके बाद अब ये मामला सामने आता है, तो किस तरीके से देखते हैं लगातार जैसे ये मामले दिल्ली के अंदर सामने आते हैं, क्या मुंबई के अंदर भी यही हालात है कि थोड़ी देर की बारिश के बाद ही इतना पानी भर जाना? महाराष्ट्र के अंदर कहीं एक्सीडेंट हुए हैं,
बारिश के ओवरफ्लो होने की वजह से। लेकिन फिल वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपने जिस तरीके से देखा है कि आपने बताया कि ये दो मरतबा के मामले हैं, तो सरकार को चाहिए, हम ये चाहते हैं कि सरकार उन तमाम कर्मचारियों को जो इसमें जिम्मेदार है, तमाम उन कर्मचारियों को जो इसके अंदर जिम्मेदार है, उनको सस्पेंड करना चाहिए, निष्पक्ष तौर पे जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मसला है। दूसरा मसला है, ये तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर ये तीसरा मसला होता है तो मैं ये समझूंगा कि स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते ये सरकार हम विद्यार्थियों के साथ खेल कर रही है और हमारे जान की किसी को परवाह नहीं है। और एक बात याद रखिए साहब, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आप आज सरकार में बैठे हो तो हमारे ओट से बैठे हो, और अगर हमारी लाशों पे पैर देकर चलने का काम करोगे, आपकी लापरवाहियों की वजह से, आपके सरकारी लोगों की वजह से अगर हमारी जाने जाएंगी, तो याद रखना ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, लोकतंत्र में स्टूडेंट है। और भगत सिंह भी एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्रांति लाई। हम क्रांति ला सकते हैं डेमोक्रेटिक वे के अंदर, और जिस संवैधानिक हक से वोट के जरिए आपको कुर्सी पर बिठाया है, उसी वोट के जरिए हम आपको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। जिस तरीके से मामला सामने आया, क्या आपको लगता है कि बाहर के जो स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं, तो अब उनके पेरेंट्स दिल्ली जो बाहर रह रहे हैं वो दिल्ली उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे? ऑब्वियसली देखिए, एक डर तो पैदा होगा। अपनी औलाद, आप भी किसी के बेटे होंगे, मैं भी किसी का बेटा हूँ। माँ बाप के पास एक उम्मीद होती है, होप्स होती है, तमाम लोग जिम्मेदारियाँ होती है, अपने घर का परिवार का जिम्मेदारी होती है। बाप दिन भर काम करके बच्चों को भेजता है। साहब आप समझिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अगर 15,000 रुपये घर से मिलता है तो वहाँ मेरे घर वाले क्या स्ट्रगल कर रहे हैं मुझे देखना है। तो ये ऑब्वियसली एक डर का माहौल पैदा हो चुका है तमाम लोगों के अंदर। अगर दिल्ली स्टूडेंट्स को भेजना है तो एक डर का माहौल है, और सरकार को चाहिए कि इस पर तत्पर कार्रवाई करे। और मैं तो कहूँगा इसमें जो लोग आरोपी है, बाकायदगी से कह रहा हूँ, जो लापरवाही की वजह से जो लोग इनमें आरोपी बनाए जाए इनको, और इनके ऊपर BNS की धारा के तहत जो अभी नई धारा आई है उसके तहत मर्डर का मुकदमा भी चलाया जाए। मैं ये भी अपील करता हूँ। और डर का माहौल है, मैं सरकार से कहता हूँ कि वो आए, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के लोगों से ये आग्रह करे, अपनी गलती पर माफ़ी मांगे, और अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स के भरोसा दिलाए कि आपके बच्चे दिल्ली में सेफ है। ठीक है सर। सर क्या नाम हुआ? अतुल पचौरी नाम है मेरा। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, यहीं पर स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पर रह के मैं तैयारी करता हूँ UPSC की, और ये मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो मामला आपने देखा, आपने जिस तरीके से पानी लगातार ऐसे जल भराव हो जाते थे, पहले भी ऐसा होता है? हाँ, ये काफ़ी लापरवाही है। लास्ट ईयर भी सेम इंसिडेंट हुआ है, बेसमेंट में पानी भरा है, बट कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया, ना कोचिंग की तरफ से, ना MCD की तरफ से। देखा, उसका नतीजा ये हुआ, आज हमारे 3 भाइयों की मौत हो गई। इससे पहले भी पटेल नगर के अंदर ऐसा मामला सामने आया था, तो UPSC छात्री करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद अब ये दूसरा मामला है सामने आता, तो किसकी गलती मानते हैं, आखिर गलत कौन? ये पूरी तरीके से जो कोचिंग माफिया हैं, जिन्होंने कोचिंग्स को बिजनेस बनाया हुआ है, वो उनकी लापरवाही है, MCD की लापरवाही है, साथ ही साथ दिल्ली सरकार की लापरवाही है। जो प्योरली जो काम करना चाहिए, जो वायर्स हैं वो खुले रहते हैं, स्ट्रीट्स पे पानी भर जाता है, और पानी इतना भर जाता है कि सीवेज लाइन जो सफाई नहीं होती वो कोचिंग में घुस जाता है। उस वजह से ये 3 लोगों की मौत हुई। तो सर किसकी गलती आखिर मान रहे हैं आप? क्या सरकार की गलती है, या फिर जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनकी गलती है? किसी एक जने की गलती नहीं है, ना कोई एक जना मिलकर भ्रष्टाचार कर सकता है। सबका मिला हुआ नेक्सस होता है, जिस वजह से आज ये हमें नतीजा देखने को मिला। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा कि इस तरीके से लगातार हमने स्टूडेंट से बात करी, हमारे साथ जो महाराष्ट्र से आए हुए वो लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। तो क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।